आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्ट 2 मित्रता। ठीक है। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपने स्थागित जमाता है तब वह पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रही तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उनका हेल मेल हो जाता है। यदि हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता का रूप परिणत हो जाता है, मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसके जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरफ का संस्कार ग्रहण करने के योग्य रहता है। देखा, जब कोई इंसान नया अपने घर से बहुत निकलता और दूसरी जगह पर उसको स्थापित होना होता है तो उसको सबसे ज्यादा परेशानी होती है मित्र ढूंढना। ठीक है। और अगर उसकी ज्यादा जान पहचान ना हो तो उसे बड़ी दिक्कत होती है। जान पहचान हो तो जल्दी क्या होता है, घुल मिल जाता है और धीरे धीरे क्या होता है, बहुत लोगों से मित्रता बढ़ती रहती है। कठिनाइयां आती हैं लेकिन हमने देखा है कि बढ़ते बढ़ते मित्रता का रूप परिणत हो जाता है। ठीक है। हम देखा हो ना, हम नए समाज में प्रवेश कर रहे होते हैं तो हमें उसमें मिलने में डुलने में बहुत ही ज्यादा समय लगता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के सामने रहते हैं जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता बनाए। ठीक है। हम मूर्ति की तरह हैं, हम किसी भी उसमें ढाल सकते हैं, चाहे हम राक्षस बने चाहे हम देवता बने। ऐसे लोग का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों के साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में ना तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और ना हमारे कोई सहारा रहता है। ठीक है। जो हमारी बात हमसे ऊपर रखते हैं उनके साथ थोड़ा में कम रहना चाहिए कि उससे हमारा क्या कोई सहारा भी नहीं रहता। अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्राय बहुत कम रहता है। यदि विवेक के काम लिए जाए तो यह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्राय विवेक में कम काम लेता है। और आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं तो उसके 100 गुण दोष के परख लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसका पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। देखो, कोई भी इंसान हो, मित्र बनाने में वो ना देखते कि उसको कैसा है कैसा नहीं है। अगर कोई इंसान एक घोड़ा भी ले रहा है तो उसकी सारी जांच पड़ताल कर लेता है। वह उसमें सब बातें अच्छी ही मानकर अपना पूरा विश्वास जमा देता है। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यह भी 2-4 बातें किसी में देखकर लोग झटपट उसे अपना बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य है। यह बात हमें नहीं सोचती कि यह ऐसा समाधान है जिससे आत्मनिष्ठा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वाचन है, एक विश्वास पात्र मित्र ने बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। देखो, विश्वास सबसे जरूरी है। विश्वास, अगर आपको अपनी दोस्ती विश्वास है तो वो क्या बन जाता है आपका, ऐसा लगता है कि इस समय क्या मिल गया, खजाना मिल गया। ठीक है। क्योंकि आज के टाइम पे हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। हमें नहीं पता कि दूसरा इंसान कितना चतुर है, कितना तेज है। विश्वास पात्र मित्र जीवन का एक औषधि है। हम अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वह उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषे और मृत्यु में हमें बचाएंगे, हमारा सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम पूर्व मार्ग पर पैर रखेंगे तब वह हमें सचेत करेंगे। जब हम हतोत्साहित होंगे तब वह हमें उत्साहित करेंगे। सारांश है कि हमें उत्तर पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर तरह से हमारी सहायता करेंगे। सच्ची मित्रता में वैद्य की इस निपुणता और परख होती है। अच्छी से अच्छी माता का साथ धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी ही मित्रता करने का प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। देखिए, ऐसा दोस्त होना चाहिए जो हमें गलत करने से रोके। ठीक है। हमें साहस दे, हमें अच्छा काम करे तो हमें बताए, और हमें जो हम गलत चीजें करते हैं उसको बताए कि हमें कैसे सही करना है, क्या हम गलत कर रहे हैं। और हम जब उदास हो तो हमें खुश करें।
छात्र व्यवस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय में उमड़ पड़ती है। पीछे से जो स्नेह बंधन होते हैं उनसे ना तो उतनी उमंग रहती ना उतनी खनता। बाल मैत्री में जो मगन करने वाला आनंद होता है, जो हृदय को भेदने वाला इश्क और खिन्नता होती है, वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसे अपार विश्वास होता है, हृदय के ओर कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंद में दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। कितनी जल्दी बातें लगती है और कितनी जल्दी मानना होता है। ठीक है, होता है ना कि हम सब कुछ भूल जाते हैं पीछे पीछा और हम बस उसमें ही मगन हो जाते हैं। ठीक है, और हमें देखना चाहिए कि कितनी बातें वो सही कर रहे हैं और कितनी बातें गलत कर रहे हैं। सहपाठी और मित्रता उस वक़्त ने हृदय के कितने भारी उथल पुथल का भाव भरा हुआ है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल से बालक के मित्रता से रण शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारी युवा अवस्था की मित्रता बाल्यावस्था के मित्र में कोई बातों में भिन्न भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते होंगे, पर इस कल्पित आदर्श में तो हमारा काम जीवन के झंझटों में फैल जाता है। ठीक है, बचपन में तो हम मित्रता खुश रहते हैं, लेकिन अब जब बड़े हो जाते हैं, युवा व्यवस्था में आ जाते हैं, तो हमारा अपने कामों में ही सारा टाइम बीत जाता है। हमारा जो जीवन है वो झंझटों में ही चलता रहता है। सुंदर कल्पना, मन भावी चाल और स्वस्थ प्रवृत्ति में 2-4 बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम के साथ देने वाली मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो हम प्रशंसा करें और जिससे हमें स्नेह ना कर सके, जिससे अपने छोटे छोटे काम ही हम निकालते जाएं पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें। मित्रता वो नहीं होती कि आपने बस काम निकाल रहे हो और अंदर से घृणा कर रहे हो। ठीक है, ऐसी मित्रता नहीं होनी चाहिए। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। मित्र भाई के समान होना चाहिए जिससे हम अपने प्रीति पात्र बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के लाभ हानि का दूसरे पे अपना समझे। मित्रता के लिए यह आवश्यकता नहीं है कि 2 मित्र एक ही प्रकार का कार्य करते हैं या एक ही रुचि के हों। प्रवृत्ति का आचरण की समानता भी आवश्यक है। यह वांछनीय नहीं जो भिन्न भिन्न प्रवृत्ति मनुष्य के बराबर प्रीतिकर मित्रता रहती है। राम और शांत प्रवृत्ति के थे, लक्ष्मण उर्ग और उद्भट स्वभाव के थे, पर दोनों भाइयों में अंतरंग प्रगाढ़ स्नेह था। ठीक है, हमें यह करना चाहिए, हमें अगर एक मित्र को एक दूसरे को लाभ हानि हो तो दोनों चीजों को समझना चाहिए, साहस देना चाहिए, समझाना चाहिए। ऐसे अगर हम बात करें राम, ठीक है, राम और लक्ष्मण की, दोनों भाई, दोनों का स्वभाव सकता, लेकिन जब भी दोनों क्या थे, बहुत ही दोनों में खूब अच्छी मित्रता थी। यह कोई बात नहीं है कि एक ही स्वभाव और रुचि के लोगों को मित्रता हो सकती है। समाज से विभिन्नता देखकर लोग एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं। जो गुण हम में नहीं है, हम चाहते हैं कि कोई मित्र मिल जाए जिसमें वो गुण हो। ठीक है, चिंताहीन मनुष्य प्रफुल्लित चित्त का साथ ढूंढा, निर्बल बलि धीर उत्साही है। उच्च आकांक्षा वाला चंद्रगुप्त व्यक्ति उपाय के लिए चाणक्य का मुंह ताकता है। नीति विशारद अकबर मन बहलाने के लिए बीरबल की ओर देखता है। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया है कि उच्च महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपनी सामर्थ्य के बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़निश्चय और सत्य संकल्प को हो। इससे हमें ऐसा ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिससे हम अधिक आत्मबल हो। ठीक है, जिससे हमें अधिक आत्मबल हो, हमें ऐसे ही मित्रों की क्या करनी चाहिए, खोज करनी चाहिए। ठीक है, जैसे इसने बताया बीरबल की ओर देखते हैं, जैसे अकबर मन बहलाने के लिए किसकी ओर देखता है, बीरबल की ओर देखता है। पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जैसे सुग्रीव ने किसका पकड़ा था, राम का पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठ और शुद्ध हृदय का हो, मृदुल और पुरुषार्थी हो, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हो, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सके और यह विश्वास कर सके कि उसने किसी प्रकार का धोखा ना हो, और उस मित्र का हम यह विश्वास कर सके वो किसी प्रकार का धोखा नहीं देगा। यह बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है, वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हम कुछ लाभ उठा सके, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता
दे सकते हैं, उदासी उतनी नहीं कितनी गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खाने के लिए समय नहीं। यदि कह गए हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, ना कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते, ना हमारे आनंद से सम्मिलित हो सकते, ना हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते, तो ईश्वर हमें उनसे दूर है। ठीक है, बात मित्रता की नहीं होती, जान पहचान वाले भी हमारे अच्छे होने चाहिए, जो हमें सही बात बताए, सही बात सिखाए। ठीक है, वैसे तो इतनी मित्रता गहरी नहीं करनी चाहिए कि वो हमें बाद में परेशान करे। हमें अपने चारों ओर जड़ मूर्तियां नहीं सजानी है। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकता है जो उसके साथ थिएटर देखने जाएंगे, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन पर निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसी जान पहचान के लोगों से कुछ हानि नहीं होती तो लाभ भी नहीं होगा। ठीक है, जान पहचान तो किसी से भी हो सकती है। आजकल तो जान पहचान लोग किसी के साथ भी कर लेते हैं। ठीक है, वो मित्रता नहीं होती जो आपके साथ थिएटर में मूवी देखने जाएंगे, ठीक है, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण देंगे। ठीक है, ऐसी मित्रता जिससे हमें हानि नहीं हो रही, उससे कोई हमें लाभ भी नहीं होगा। पर यदि हानि होगी तो बड़ी भारी होगी। सोचो तो तुम्हारा जीवन कितना नष्ट हो जाएगा। जान पहचान के लोग उन मनचले युवाओं में से निकले जो अमीरों की बुराइयां और मूर्खतों की नकल किया करते हैं, दिन रात बनावट सिंगार में रहते हैं, महफिलों में आहो वाह किया करते हैं, गलियों में ठाका मारते हैं और सिगरेट का धुआं उड़ाते हैं। ऐसे नवयुवक से बढ़कर शून्य निस्सार और सोचहीन जीवन और किसका है। वे अच्छी बात है कि सच्चे आनंद में कोसों दूर है। उनके लिए ना तो संसार में सुंदर मनोहर व्यक्ति वाले कवि हुए और ना तो संसार में सुंदर आचरण वाले महात्मा। ठीक है, ऐसे लोग जो इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है, महफिलें जमाते रहते हैं, ठीक है, और आप क्या करते हैं, गलियों में ठाका मारते रहते हैं। ठीक है, उनका जीवन बेकार ही होता है और उनके लिए ना तो कोई कवि होता और ना कोई महात्मा होता। उनके लिए ना तो कोई बड़े वीर अद्भुत कर्म कर गए और बड़े बड़े ग्रंथकार ऐसे विचार छोड़ गए हैं जिनसे मनुष्य जाति के हृदय पे सात्विकता की उमंग उड़ती। उनके लिए फूल पत्तियों में कोई सौंदर्य नहीं, झरने कल कल मधुर संगीत नहीं, आनंद सागर तरंगों से गंभीर रहस्य का भास नहीं। उनके भाग्य में सच्चे प्रतन और पुरुषार्थ आनंद नहीं। उनके भाग्य में सच्ची प्रीति का सुख और कोमल हृदय की शांति नहीं। ठीक है, उनके वो रहते हैं ऐसे मस्त, लेकिन उनके जो हृदय उसमें कोई शांति वगैरह नहीं रहती, वो परेशान ही रहते हैं। ठीक है, वो सिर्फ दिखावा करते हैं। जिनकी आत्मा अपने इंद्र विषयों में लिप्त है, जिनका हृदय नीचा शायों और कुश्ती विचारों में कुलपित है, ऐसे नशोन्मुख प्राणियों को दिन प्रतिदिन अंधकार के पतित होते देखा कौन ऐसा होगा जो तरस न खाएगा। हमें ऐसे प्राणियों के साथ ना करना चाहिए। मकदूनिया का बादशाह डेमेट्रियस अभी राज्य का सब काम छोड़कर अपने ही मेल के 10-5 साथियों को लेकर विषवासना की लप्त रहा करता था। एक बार बीमारी का बहाना करके इसी प्रकार वह अपने दिन काट रहा था। इसी बीच उसके पिता उससे मिलने के लिए गए और उनसे एक हंसमुख जवान को कोठरी से बाहर निकलता देख जब पिता कोठरी से भीतर पहुंचे तो डेमेट्रियस ने कहा, ज्वर ने मुझे अभी छोड़ा है। पिता ने कहा, हाँ ठीक है, मैं दरवाजे पर मुझे मिला था। कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है। वह केवल नीति से सद्बुद्धि का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी, तो उस दिन रात अवंती के गड्ढे में गिरती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बहू के समान होगी, तो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाएगी। देखो, दोस्ती तो ऐसी है, जिनको अच्छी मिल जाती है तो वो अच्छे से रहते हैं, वो गड्ढे में नहीं गिरते। लेकिन जो गलत संगति होती है, बुरी संगति है, वो क्या करती है, वो पैरों में बंधी चक्की के समान होती है। ठीक है, उसे दिन रात क्या करता है, गड्ढे में ही गिरती है। इंग्लैंड के विद्वान को युवावस्था की राज दरबारियों की जगह नहीं मिली, इसलिए जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो उसे बड़े भारी दुर्भाग्य मानते थे, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बोधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पल भर साथ से भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके द्वारा ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए।
चित्त पर ऐसा प्रभाव पड़ते हैं जिससे उनकी पवित्रता का नाश होता है। ठीक है, ऐसे जो आपके इंग्लैंड के विद्वान थे वो कहते थे कि वो अच्छा है गलत संगति में नहीं पड़े। ठीक है, दुर्भाग्य, बड़े दुर्भाग्य मानते थे। पहले उनको लगता था बहुत ही दुर्भाग्य है कि मैं ऐसा नहीं रह रहा हूँ, लेकिन बाद में उनको समझ में आया कि अगर वो इस संगति में पड़ जाते तो उनका आध्यात्मिक जो उन्नति थी वो क्या हो जाती, बाधक हो जाती। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारण में बहुत दिनों तक टिकती है। इस बात का प्रिय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे और फोफड़ गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी बातें, जितनी बेकार चीज हमारे दिमाग में बहुत जल्दी से पहुंच जाती है उतनी अच्छी चीजें नहीं पहुंचती। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्ट करता है कि ना आए पर बार बार आता है। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना नहीं चाहते, वह बार बार हृदय में उठती है और बनती है। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को साथी ना बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूहड़ बातों में तुम्हें हंसाना चाहे। ठीक है, हमें ऐसे लोगों से चौकसी रखनी चाहिए जो आपको अश्लील और अपवित्र और फूफड़ बातों में आपको हंसी दिलवाए या मजा दिलवाए। सावधान रहो, ऐसे ना हो कि पहले पल में तुम उसकी एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचे कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है तब फिर वह ये नहीं देखता कि कहाँ और कैसी जगह पैर रखता है। कोई भी मनुष्य हो, जब वो एक बार अपना पैर कीचड़ में डाल देता है फिर वो ये नहीं देखता कि वो क्या गलत कर रहा और क्या सही कर रहा है। धीरे धीरे उन बुरी बातों को अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो गई। पीछे तुम्हें उन चिढ़ नहीं होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही क्या है। तुम्हारा विवेक कुटित हो जाएगा, तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अंत हृदय का उज्जवल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय नहीं कि बुरी संगति की छूट से बचो। एक पुरानी कहावत